ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, जो ऊर्ध्व गति करते हैं लोग कौन करते हैं? जो सतोगुण के प्रभाव से सात्विक वृत्ति के नाते ऊपर सतोगुणी जीवन कैसे आता है? सत्संग से, अच्छे लोगों की संगति से, अच्छे आहार से, सात्विक भोजन से सात्विक विचार आएंगे, सात्विक विचार से सात्विक भाव आएंगे, सात्विक भाव से सात्विक कर्म होगा, और सात्विक कर्म करोगे तो कहां जाओगे? त्रय विद्या माम सोमपाह भूत पापा, सोमपान करने वाले उन दिव्य लोगों को जाओगे जिसे स्वर्ग कहते हैं। और जो लोग बीच में रह जाते हैं रजोगुण में, थोड़ा अच्छा किया थोड़ा बुरा किया, भगवान कहता एक बार फिर आके ट्राई मार लो, क्या पता आपकी स्वर्ग चले जाओ या नरक चले जाओ। बड़े कृपालु परमात्मा। तो मैं आपको बता रहा था, चलन चलन सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई। भगवान के घर तो बिरला कोई एक ही पहुंचता है। कहते कौन पहुंचते वहां, क्यों नहीं पहुंचते? पहले ये पूछा, चलन चलन सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई। एक कंचन एक कामिनी, दुर्लभ घाटो दुई। दो घाट ऐसे जो बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। कौन? एक कंचन एक कामिनी। उसको क्या कहते हैं? वेल्थ एंड विमेन। याद रखिए, यहां पुरुषों के प्रति बताया, यदि स्त्रियों के प्रति है तो हम कहेंगे वेल्थ एंड मेन। कंचन और कामिनी दो चीजें आदमी को अपने लक्ष्य तक जाने में रोक देता है। और वो क्या है? घाट है। घाट माने रफेन है। पहुंचना तो था उस टॉप पर, लेकिन पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते इतने दीप रफेन दो मिले। पहला रफेन कौन था? काम का आकर्षण, नारी का सौंदर्य, वासना के आकर्षण। आजकल सुन नहीं रहे हो, बड़े से बड़े व्यक्ति, प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने गुणवान सुंदर पत्नी का त्याग करके कहां पर जाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? ऐसे ऐसे अड्डों पर जहां पर वेश्यावृत्ति होती है। किसके प्रभाव का परिणाम है वो? अच्छे अच्छे गुणवान व्यक्ति जाकर के अपने शरीर का त्याग ऐसे स्थानों पर क्यों करते हैं? क्योंकि वासना के शिकार बन गए। यही कामनी का आकर्षण उनके मन को वश में नहीं रखने देता। तो कंचन माने धन, धन का लोभ और नारी का वासनात्मक आकर्षण व्यक्ति को उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता। याद रखिए, केवल नारी की बात नहीं, यहां वासना की बात है। कबीरदास जी ने भी ये बात कही, कई लोगों ने उनको बुरा माना, लेकिन कबीरदास जी ने भी नहीं कहा कि माया महाठगिन हम जानी। ये माया जो है ना, माया, तुलसीदास जी ने कहा नारी के दो रूप है। राम जी के जीवन में आप देखोगे कि जब राम भगवान वन में गए तो माया दो रूप धारण करके आती है। एक क्या है? मां, भावना का रूप, मां भावना से भरी शबरी। और एक उत्तम कुल पुलस्त्य के वंश में है, ब्राह्मण कुल में जन्मी, लेकिन वासना के साकार मूर्ति कौन? शूर्पणखा, रावण की बहन। वो जाती है किसके पास? भगवान राम के पास। और क्या कहती है? जैसे आजकल लड़कियां डायलॉग मारते हैं लड़कों से, या लड़के डायलॉग मारते हैं लड़कियों से जब परलिफ्ट होते हैं, तो क्या कहते हैं? खौत ही फोन्स फुरलकार खमा। रोज हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों की कि भाई ये हमें छोड़ दिया, वो हमें पकड़ लिया। और क्या होती? वही डायलॉग, ये नहीं है कि आप रोज से देखकर वैलेंटाइन में और क्या करते हो? बोलते हो मैं तुम्हें प्यार करता, तुम मुझे प्यार करते हो। ये बहुत पुरानी डायलॉग है। किसकी डायलॉग है? शूर्पणखा की। वो भी भगवान राम के सामने जब प्रकट होते तो क्या कहती है? तो सम पुरुष नमो सम नारी। लेकिन इससे पहले शूर्पणखा का परिचय देते हुए तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि इस समय आ रही है। कौन आ रही है? शूर्पणखा रावण की बहनी। वो कैसी है? वो दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। कहते महान दुष्टा है वो। कौन है वो? रावण की बहनी। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। दंडकारण्य का कुफरनोर थी वो। विद्युत जिह्वा नाम की उसके पति था, जिसको रावण ने असावधानी में युद्ध में मार दिया था। अपने ही हाथ अपने बहन को विधवा बनाने के नाते उसने कहा जाओ तुम्हें कैसे मैं खुश करूं, दंडकारण्य का तुम कुफरनोर बन जाओ। और जब अपना कुफरनोर बनकर वो निरीक्षण कर रही थी तो क्या देखा? बड़ा सुंदर दो राजकुमार बैठे वहां। और रावण की बहन थी, कोई मूर्ख नहीं थी, पढ़ी लिखी थी वो, जो रावण चार वेद के ज्ञाता थे। और शूर्पणखा आकर अपना टेक्निक लगाते हैं। क्या किया उन्होंने?
तुलसीदास जी ने लिखा, शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय, अरे महादुष्टा थी वो। कैसे? दारुण जस अहनी, और इतने डेंजरस थी वो जैसे कोबरा, जैसे अहनी माने सांप, सांपिन जैसे होता ना, कि कहते घायल नारी और घायल सांप एक बराबर होता। किसी नारी को तुम घायल कर दो, आघात कर दो, और ये कथा प्रमाण है, शूर्पणखा को आघात पहुंचा तो उसने सीता का अपहरण करा के दम ली। और सांप को भी कहते हैं ऐसे कि घायल कर दो तो समय पाकर वो खोज कर तुम्हें काटेगा। ऐसे कहते हैं शूर्पणखा है, सांप बन के जा रही है राम और सीता के शांत में जीवन को अशांत करने। और जब प्रकट हुई सुंदर रूप धारण करके, मेकअप करके, क्योंकि थी तो राक्षसी वो, मेकअप बनाकर जब भगवान के सामने प्रकट हुए, ऐसे कुछ लोग भी जब अपने बॉयफ्रेंड को मिलने जाते नकल रूप बना के जाते हैं, खूब मेकअप करके जाएंगे, अगला देख ना पाए। तभी हमारे यहाँ शास्त्र में बताया कि साधना करने वाला व्यक्ति को 2 स्थान हरदम जाना चाहिए। अब तो नहीं रहे वो स्थान। पहले कहते सवेरे सवेरे तुम कहां जाओ, वेश्या के गांव पहले भारत में होता था। रात को जो लिपस्टिक पाउडर लगा करके प्रोस्टिट्यूट बैठते थे, देखने में तो बड़े सुंदर होते रहे होंगे, लेकिन सवेरे जब नदी में नहाकर सारा लिपस्टिक पाउडर पोंछ कर आते थे तो मुख के सारे प्लोए आप गिन सकते थे, उनकी सारे झुर्रियां देख लो। इसलिए कहते जिस नारी को देखकर रात में तुम आकर्षित हुए, उसका शक्ल सवेरे देख लो पानी में नहाने के बाद, तो तुम्हारा मन वासना से दूर हट जाएगा, फिर भक्ति में लग जाएगी। और कहा दूसरा, कहते दूसरा स्मशान घाट, शाम को स्मशान घाट में जाकर बैठो, जलती हुई चिता को देखो कि जिस शरीर में इतना आसक्ति है वो शरीर क्या है, कुछ नहीं, राख की ढेरी है। तो मैं आपको बता रहा था, शूर्पणखा जब मेकअप करके वहां पहुंची तो उसने क्या कहा, पहुंचते ही, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। विधाता ने विचार करके हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया। सोचिए, शूर्पणखा क्या बनकर जाती वहां, पत्नी, पत्नी बनकर जाती है, और भगवान उनको नहीं स्वीकार करते। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि एक नारी माया बनकर जब तुम्हारे जीवन में आती है, कोई भी स्त्री यदि तुम्हारे जीवन में बहन बनकर आती है, तब तो उसको स्वीकार करने में देर मत लगाओ, बहन बना लो। लेकिन कोई भी नारी मां बनकर आती तब भी उसे स्वीकार कर लो। जैसे भगवान राम ने शबरी मां को स्वीकार किया और उसको वन के पथ के आगे रास्ता मिला सुग्रीव का, उसको वन में अपने सीता के अपहरण में सहायता मिले मां के नाते, शबरी मां के नाते। और लेकिन कोई नारी यदि कामना रूप बनकर आती है तो उससे सावधान हो जाओ। ऐसे नारियों के लिए कबीरदास जी ने लिखा, माया महाठगिन हम जानी, केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी। जोगी के, हाँ जोगी भी अपने बस में अपने आप को नहीं कर पाया, तो बगल में देवी बैठी थी। भक्तों ने पूछा कि गुरुदेव ये कौन है? कहते गुरु माता है। गुरु माता माने अपने तुम्हें बस में नहीं कर पा रहे, इसलिए गुरु माता रख लिया। जोगी के जोगनी बनी बैठी, राजा के घर रानी, माया महाठगिन हम जानी। पूछा कबीरदास जी आपको पास माया नहीं आया क्या? कहते ना ना। कहते क्यों नहीं आया? कहते गुरु की कृपा हो गई, शब्द दौड़ी गए उतरे पार। गुरु ने शब्द की दौड़ी दे दी और उस दौड़ी से मैं नाव में बैठकर पार उतर गया, मुझे माया ने नहीं व्यापा। मेरे कहने का भाव ये, एक कंचन एक कामनी, दुर्लंघ घाटो दोय। यदि धन के प्रति लोभ घट गया, यदि सुंदर शरीर के प्रति कामात्मक वासनात्मक आकर्षण घट गया, खत्म हो गया, तब तो समझ लो तुम पहुंच गए। उसी सभा में एक दूसरा साधु बैठा था। कहते ना ना, आपके विचार से मैं सहमत नहीं हूं कि कंचन कामनी त्यागने से भगवान मिल जाता है। उसने कहा मैं सहमत नहीं हूं। बड़े बड़े लोग अपने घर द्वार त्याग के चले जाते हैं, आश्रमों में संन्यास ले लेते हैं। पत्नी त्याग दिया, धन वैभव त्याग दिया, सन्यासी बन गया। लेकिन सन्यासी बनने के बाद क्या दिखाई दिया कि इसके अंदर अभी भी वो चीज है जो इसको भगवान तक जाने में रोक रहा। क्या है वो कहते चलन चलन सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई, एक कंचन एक कामिनी, दुर्लंघ घाटो दोय। बड़ा दुर्लंघ है घाटे।